सुप्रभात छात्र। आज हम रसखान यानी कि सैयद इब्राहिम जिसे हम कहते हैं, तो वह सैयद इब्राहिम रचित सवैये में से तीसरे सवैये का अभ्यास करेंगे। जा दिन तई वह नंद को छोहरो या बन धेनु चराई गयो है। जा एटले जिस અને या एटले इस એટલે जिस दिन से वह नंद को छोर એટલે કે नंदजी का जो छोरा है यानी कि छोरा है वह श्री कृष्ण जिस दिन से वन यानी कि वन में गायों को चराने के लिए आए थे। जिस दिन नंद का बेटा श्री कृष्ण वन में गायों को चराने के लिए आए थे, मोहिनी ताननी गोधन गाय के बेनु बजाई रिजाई गयो है। ताननी यानी कि तान और बेनु यानी कि मुरली और जो रिजाई यानी कि मोहित करना। जिस दिन से नंद जी को जो छोरो वन में धेनु चराने के लिए आए, तब वह सबके मन को मुरली बजा के मोहित कर गया है और वहाँ पे वह मोहिनी तान गाकर सबको मोहित कर दिया। ताही धरी कछु टोना सो के रसकान ही में समाई गयो है। ताही एटले उसी घड़ी यानी कि घड़ी समय, कछु टोना सो के यानी कि जादू टोना करना, हिय यानी कि हृदय और समाई गयो यानी कि उसमें प्रवेश किया है। ये जिस दिन उस दिन से जब मुरली बजाई तो मुरली की धुन सुनकर उसने हम सब पर कुछ जादू टोना कर दिया है। और रसखान कहते हैं कि उस दिन से मेरे हृदय में सदा के लिए श्री कृष्ण बस गए। कोहू न काहू की कानी करई शीघ्रो ब्रजबीर बकाई गए। कोहू यानी कि कोई, काहू यानी कि किसी की, कानी यानी कि परवाह, शीघ्रो यानी कि समस्त, बीर यानी कि वासी जो वास करते हैं प्रदेश में वह। कोई भी किसी की परवाह यहाँ नहीं करता। वो समस्त जो ब्रज है वह श्री कृष्ण के मन में यानी कि उसे मोहित करके बिकाई गया है। कोई भी लोग अपने मन को अपने काबू में नहीं कर सकते, वह सब श्री कृष्ण पर वार दिए हैं। इसलिए यहाँ इस कहने के रसखान कहते हैं कि जिस दिन से नंद का जो छोरा है श्री कृष्ण वन में गायों चराने के लिए आए थे और तब उस दिन से उन्होंने मोहिनी तान सुनाकर यानी कि मुरली बजाकर हमारे सबको मन को मोहित कर दिया है। और उसकी मुरली की धुन सुनकर हमारे सब पर कुछ जादू टोना हो गया है और हमारे हृदय में सदा के लिए श्री कृष्ण बस गए। अब हम किसी की कोई परवाह नहीं करते और हमारा जो ब्रज है वह समस्त ब्रज के वासी है, वह सब श्री कृष्ण के हाथ बिक गए क्योंकि उसके मन अब उसके काबू में नहीं है, वह भगवान श्री कृष्ण के काबू में है। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो गुंजकी माल घरे पहिरोगी એટલે यानी कि पहनूंगी। गूंज यानी कि लाल मोती होती है वह, माल यानी कि माला, घरे यानी कि गले में। को मोर पंखा सिर ऊपर रखो। श्री कृष्ण के हमने देखा है कि मुकुट पर क्या होता है, तो मोर पंख होता है, तो उसके सिर पर मोर पंख राखियो और गूंज की यानी कि लाल मोती की जो माला है वह गले में पहना के। ओढ़ी पीताम्बर लई लकोटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। ओढ़ी पीताम्बर यानी कि पीला जो वस्त्र होता है वह पीताम्बर जो पीला वस्त्र है उसको हमने शरीर पर धारण किया है और हमारे हाथ में लकोटी यानी कि लकड़ी है। और गोधन यानी कि जो गायों को चराने के लिए जाते हैं वह गोधन यानी कि गायों का जो समूह होता है वह, तो गोधन के स्वाद संग संग फिरूंगी। यहाँ रसखान कहते हैं और रसखान और श्री कृष्ण की जो सखी होती है कि हम ग्वालियर के जो ब्रज में रहती है वह सब श्री कृष्ण पर अपना मन मोह लेती है वह, तो उन्होंने अपने सिर पर मोर पंख रखा है और गले में गुंज की माला यानी कि लाल मोती की माला पहनी है और अपने शरीर पर पीताम्बर वस्त्र धारण किया और हाथ में लकोटी लेकर वह श्री कृष्ण के साथ गोधन चराने के लिए जाती है। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी।
रसखानी यानी कि रसखान की यहाँ उपमा दी गई है। रसखानी यानी कि एक लड़की की उपमा दी गई है। वह कहती कि भाव तो मेरा वही है, मैं तो श्री कृष्ण की भक्ति ही हूँ, मेरे पर श्री कृष्ण का ही जादू है, मेरा भाव वही है, मेरा भाव तो नहीं बदला, लेकिन मैंने अपना स्वांग बदल दिया है और वह स्वांग मैं अपने साथ रखना चाहती हूँ। पई मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। पई पई यानी कि पर, लेकिन, मुरली यानी कि बंसी ने मुरलीधर यानी कि मुरली को धारण करने वाला। अधरान अधरान यानी कि होठों पर, अध यानी कि होठ, रान એટલે पर, होठों पर, धरी यानी कि रखेंगे, अधरा यानी कि होठों पर। अधरान और अधरा होठों पर दोनों का वही अर्थ होगा। पई मुरली कि जो मुरली श्री कृष्ण ने बजाई है वह मैं नहीं बजाऊंगी, वह उसे मैं कभी धारण नहीं करूँगी, क्योंकि वह मुरली मैं अपने होठों पर रखूँगी तो वह मेरे भगवान श्री कृष्ण की मुरली है वह झूठी हो जाएगी। इसलिए यहाँ जो श्री कृष्ण की ग्वालन होती है, जो सब सखियाँ है ब्रज की, वह और रसखान कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का स्वांग रखूँ, स्वांग यानी कि उसका जो रूप है वह धारण करूँगी। कैसे? तो सिर पर मोरपंख रख कर और गले में लाल मोती की माला पहनकर और पीताम्बर वस्त्र ओढ़कर और हाथ में लकुटी लेकर गोधन के साथ साथ चलूँगी। और मेरा भाव तो वह है कि मैं श्री कृष्ण की भक्त बनूँगी, लेकिन मैं सब स्वांग रचूँगी, लेकिन कृष्ण की मुरली है वह अपने अधर पर नहीं रखूँगी, होठ पर नहीं रखूँगी, क्योंकि वह मुरली है अगर मैं अपने होठों पर रखूँगी तो वह झूठी हो जाएंगी और वह मेरे भगवान श्री कृष्ण का अपमान होगा। इसलिए यहाँ सवैया में श्री कृष्ण ने अपनी अलग अलग जो भक्ति भावनाएं, कृष्ण के समीप रहने की जो इच्छा है यहाँ प्रकट की है। वह ग्वालों के संग रहकर वह ग्वालन में बनना चाहती है रसखान। इसलिए कह सकते हैं कि रसखान एक मुस्लिम कवि होते हुए भी उन्होंने कृष्ण भक्ति का अनन्य वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। थैंक यू।